हेलो, हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सब? हेलो। चैनल मोनेटाइज करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो वैसे तो मैं इस ऐसे टॉपिक्स पे बहुत कम वीडियोस बनाता हूँ, पर जब मेरे को लगता है ना कि यार बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है इस बारे में बोलना, तो तब जाके मैं वीडियोस बनाता हूँ। और फिर मेरे से ना रहा नहीं जाता कि मैं यार ज़रूर इस बात को डिस्कस करूँ और ज़रूर इस बात को सभी से शेयर करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी ये वीडियो देखें। ये जो है ना टॉपिक, ये हम सब की लाइफ से रिलेटेड है कि जो हम कनाडा में जो रह रहे हैं और जो कनाडा आना चाहते हैं, जिन्होंने आप कहते हैं ना कि टची टुची अपने सारे पैक करके रखे हुए हैं कि भाई हमारी कनाडा की फ़्लाइट है महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद कि हमने जाना है, उन सब के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है इस व्लॉग से। और कितने बंदों की भलाई हो जाए, मतलब ये मेरे को नहीं पता, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता रहता हूँ। जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं इनके बारे में बहुत कम व्लॉग बनाता हूँ। जब कहते हैं ना कि हद हो जाती है, फिर मेरे को व्लॉग बनाने पड़ते हैं और फिर मैं इससे रहा नहीं जाता। हिमानी को भी पता ही है कि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल बंदा हूँ। मैं किसी की ना नुकसान नहीं देख सकता। तो ये आज का टॉपिक जो है ना, यही है कि भाई कनाडा जो है वो डाउनफॉल की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहा है, सीधी सी बात है। और यहाँ पे नौकरियों की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है और यहाँ पे लोगों की नौकरियाँ बहुत तेज़ी से जा रही हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं और हिमानी अभी जहाँ जा रहे हैं ना, जैसे कि हडसन बे है, यहाँ की 100 साल से भी पुरानी कंपनी है। जैसे मतलब बड़े अच्छे अच्छे लग्जरी ब्रांड रखते हैं, पर्सिस के, क्लोथिंग के, शूज़ के, मतलब फैशन के, है ना। मतलब ये है कि 100 साल से पुरानी कंपनी जो है वो बंद होने जा रही है। 100 साल से भी पुरानी कंपनी, और उनकी जो है वो 80 लोकेशंस बंद हो रही हैं हडसन बे की, ऑल ओवर कनाडा। ऑल ओवर कनाडा। और आगे कनाडा की बड़ी पतली हालत है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है हर जगह, है ना। और हम मतलब हमारे इंडिया के और पता नहीं कितनी कंट्रीज के जायज़ नाजायज़ तरीके से लोग इधर कनाडा में हैं और किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं हमें नहीं पता। पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा उनका। और हम जैसे लोग जो पीआर हैं, सिटीजन हैं, वो इतना इस बात को इतने सीरियसली ले रहे हैं, तो उनका क्या हाल होता होगा कि ये मेरे को सोच सोच के होता है। तो मतलब अब हम जा रहे हैं हडसन बे। मैं आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने जो है वो लिक्विडेशन कर दिए हैं उन्होंने सारे, और उन्होंने जो है सारा अपना माल निकालना है 70 से 80%। और ऐसे ऐसे उन्होंने ना अपनी सेल लगा दी है, और सेल मतलब पूरे स्टोर्स पे, पूरे ऑल ओवर कनाडा स्टोर्स पे उन्होंने अपनी सेल लगा दी है। कि उन्होंने सेल इसलिए लगाई है कि उन्होंने अपने करने घाटे पूरे, कह रहे कि उन्होंने घाटे पूरे करने हैं। बाकी अब चलते हैं, ये ना हम देर ना हो जाए, बच्चे घर में अकेले हैं, तो साथ साथ बात करते रहेंगे और चलते हैं जी। हडसन बे का क्या हाल है और क्या सेल लगी हुई है, जाके देखते हैं। मसला यही है कि कनाडा जो है ना वो कोविड के बाद से यार काबू ही नहीं आया। कहने का मतलब ये है, कोविड के बाद से ना इधर हालात ठीक ही नहीं हुए। कुछ आप कह सकते हो 10 साल से लिबरल पार्टी है, उनको जो है ना वो कनाडा देश चलाना आया ही नहीं है। इतना कि अपनी कंट्री में इतने अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके यूक्रेन को यार तुम फंडिंग दे ही जा रहे हो यार। सारा पैसा दे दिया यूक्रेन वालों को, उसके पास आगे कुछ नहीं है। तुम उससे आगे उम्मीद क्या करोगे? और वैसे रशिया से वो तंग है। सभी ने जब ट्रूडो ने जब यूक्रेन को इतना फंड्स दिया था ना, इतनी फंडिंग की थी, पता नहीं मिलियंस ऑफ डॉलर दे दिए, तो पता नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर दे दिए उसने यूक्रेन को, है ना। सभी ने, इवन के एक बंदे ने, कनाडा के बंदे ने अपना आवाज़ अपनी रेज की थी कि भाई क्यों ऐसे कर रहे हो, कनाडा में ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट है, तुम यार दूसरे देशों को संभालने की कोशिश कर रहे हो, पहले अपना देश तो संभाल लो यार। अब इतनी बिग कंपनीज जो है वो कनाडा की सिलेंडर कर रही हैं, और हडसन बे जैसी 100 साल पुरानी कंपनी बैंकक्रप्ट हो रही है। हडसन बे कह रहा है कि भाई हमें जो है ना वो क्या कहते हैं, रेंट देने के, जहाँ पे उन्होंने अपने शोरूम्स खोले हुए हैं, ऑनर्स को रेंट देने के उनके पास डॉलर्स नहीं है। और वो सेल लगा के, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे जा ही रहे हैं हम हडसन बे पे, सेल लगा के अपने पैसे पूरे करने के, अपने डॉलर्स पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं वो।
80 स्टोर्स और वो भी इतने बिग स्टोर्स बंद होना बहुत मायने रखता है। लो जी पहुंच गए, हम आए हैं इधर शनूक सेंटर। ये है जी कैलगरी का सबसे फेमस मॉल। अभी तक कैलगरी का वेदर जो है वो ठंडा ही है यार। बढ़िया आज। हाँ हवा ठंडी चल रही है। मैं इधर आया हूँ इसलिए, मैंने ना हिमानी को बर्थडे गिफ्ट के लिए वो जो गिफ्ट दिया था ना, वो क्या था, कौन सा था वो पर्स दिया था, कौन सा वो, कोच। हाँ कोच का पर्स दिया था। तो हिमानी कहती है इधर सेल लगी हुई है, इधर से देख लेते हैं, क्या पता कोई अच्छी डील मिल जाए, ये वाला वापस कर देगी वहाँ पे विनर्स पे। चलो देखते हैं, कहती क्या पता डॉलर्स बच जाए इस महंगाई में, तो अच्छा ही है सही बात है ना। हम तो इधर आए हैं जी, अगर हमें इधर हिमानी को कोई अच्छी डील में पर्स मिल जाता है तो यहाँ से ले लेंगे विनर्स पे, जो जहाँ से हमने कोच का हिमानी का पर्स लिया था, जो मैंने गिफ्ट दिया था इसको बर्थडे का, वहाँ पे वापस कर देंगे। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्लियरेंस नाउ ऑन क्लोजिंग सेल। ये देखो मार्च 25, 2025 में हमने कहाँ जाना, हम सीधा पर्स वाले पे जाएंगे ना। चलो ये इधर ही आ जाओ, इधर ये जो कोच के लगे हुए हैं पर्स, आजा। मैक्सिमम खाली हो ही चुका है सारा, हाँ। बिक चुका हुआ है यार मैक्सिमम, यही लगे हुए हैं कोच के। ये वाला ठीक है, ये देखिए कितने का है, एक मिनट, 100 आई थिंक सेम है, 100 का 15% ऑफ है, वो 85 का है, 85 का नहीं है। बच्चे के साथ ना चीज़ें गिर जाती हैं। अच्छा वो तेरे को वो चाहिए जिप वाला, हाँ, वो चीज़ है, सही लगा। DKNY के पड़ेंगे यार, अच्छे हैं। ये देख, ये अच्छा है यार, नाइस। ये 188 का है, 15% ऑफ। देखो ये पर्स तो हिमानी को समझ आया नहीं, वो कह रही मेरे को विनर्स ही ले जाओ, देखते हैं उधर जाके। सभी पे एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट है, जितना भी प्राइसेस लगे हुए ना। वैसे ये देखा जाए ना, कोई इधर है ना हाई डिस्काउंट भी लगाए हुए हैं। देखो जैसे ड्रेस है 99, ऑलमोस्ट $100 की, 15% ऑफ है ना, तो 85 की हुई है। मैं आपको बताता हूँ, जो कहते ना कि हाई डिस्काउंटेड वाले थे ना, वो सब लोग उठा के ले गए मेरे को लगता है। सारे 15 ही नजर आ रहे हैं, सब 15 है, और वहाँ पे भी 15 था पर्सेस पे, यहाँ पे भी 15 है। अगले कहते हैं कि धीरे धीरे करके निकालेंगे, अपने इतने घाटे भी नहीं डालने हम अब, क्योंकि ये कंपनी जो है वो क्या कहते हैं उसको, बैंकक्रप्ट हो गई हुई है। सही बात है ना, क्योंकि ये कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई हुई है। और अगले कहते हैं इतने घाटा में ना होना कि हमें एटलीस्ट हमें कर्जे उतारने के लिए कुछ तो मनी मिल जाए। मेरे कहने का मतलब ये है, कनाडा मैंने अपने व्लॉग्स में कहा कि 1-2 साल तो कनाडा मत आना, अभी मैं कह रहा हूँ 5 साल कनाडा मत आना। इतनी जल्दी नहीं उठने लगा ये, इतनी जल्दी नहीं उठने लगा कि इतने मैं कहते ना कि स्टेब्लिश जो ब्रांड्स हैं, हडसन बे जैसे 100 साल पुराने, वो छोड़ के अपने वो बैंकक्रप्ट हो गए हैं, है ना। और 8,000 से 9,000 एम्प्लॉय इनके कहते ना कि क्या कहते हैं, उनकी जॉब्स चली जाएंगी। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ एज ए नॉलेज, जो इनके एम्प्लॉयज़ जो कहते हैं ना अनएम्प्लॉयड होंगे ना, तो जो इंश्योरेंस होती है ना, जो ये EI पे करते हैं एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, वो भी 1 साल तक ही इनको बैठने का देंगे 75%। जो कहते हैं ना कि जब आप अनएम्प्लॉय हो जाते हो ना, जैसे ये बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे शट डाउन कर देती हैं सारे अपनी लोकेशंस, जैसी ये कर रही हैं, हडसन बे कर रही है, जो इनके एम्प्लॉयर्स जो हैं वो अनएम्प्लॉय होंगे ना, ये वो जो परमानेंट होंगे उन्हीं को ही मिलती है। हाँ जी, जो परमानेंट होंगे ना, जो क्योंकि वो पे में से का मुझे नहीं पता, क्योंकि पे में से EI जो तुम्हारी भी कटती है, हमारी भी कटती है ना, वो एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस होती है। अगर आप इन फ्यूचर कभी भी अनएम्प्लॉय होते हैं ना कनाडा में, तो वो आपको अनएम्प्लॉयमेंट के 1 साल ही देंगे, 1 साल से ज़्यादा नहीं देंगे। और वो EI देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट देंगे, जो आप कमाते हो ना, जो आपकी पे है महीने की, उसका 75% पे करेंगे। जैसे कि 2,000 है ना आप कमाते हो महीने के, तो आप 75% 2,000 के ले लो कि कितना होगा। कनाडा में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अभी कनाडा मूव होने के बारे में सोचना मत। पर अगर फैमिली के साथ आ रहे हो ना, तो अभी
सोचना मत कनाडा आने के लिए अगले 5 साल के लिए। ये तो बहुत बड़ी कंपनीज है ना हडसन बे, ये तो हमने सुना, ये तो कनाडा में बड़ी फेमस है ना? ऐसी छोटी छोटी कंपनीज और होंगी जो कनाडा में जो बंद हो जाती है, जो हमें पता ही नहीं चलता हो। लोग अनएम्प्लॉय हो ही जा रहे हैं, और कई लोग गलत तरीके से भी बैठे हैं, मतलब कोई वर्क वीज़ा पे बैठा है, कोई एक्सटेंशन के लिए, और एक्सटेंशन तो मिलनी नहीं किसी को वर्क वीज़ा की, नहीं मिल रही। हाँ ये भूलना, ये बस लोग वेट कर ही जा रहे हैं पर मिल रहा कुछ नहीं हो और क्या। न्यूज़ देख लो यार, मैं आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ कि क्या बोल रहे हैं हडसन बे के जो मैनेजर है, या न्यूज़ में क्या है, हडसन बे की रिपोर्ट क्या है, आप देख लो। Hudson's Bay preparing for the immediate liquidation of its entire business. At stake is 80 plus stores and more than 9,000 employees. Saks Off 5th and Saks Fifth Avenue stores would also close. Hudson's Bay would be sad for it to go. Sad to see if they close down. The company says if they receive a court order on Monday, the liquidation process could begin as early as next week, wrapping up in June. पहले ही हमारे जो है वो प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कोरोना के बाद इतने बंदे बुला लिए ना, है ना? उस टाइम अपने बंदों को तो नौकरियां थी नहीं जो यहाँ पे हैं, और बंदे बुला लिए, तो फायदा क्या? सभी बंदे एक दूसरे की जॉब्स खा रहे हैं, और इधर एक दूसरे से लोग खिंचने बड़े लग गए हैं यार। चलो अब चलते हैं जी विनर्स पे। विनर्स देखो आसपास कहाँ है, वहाँ पे देखते हैं। 2.4 किलोमीटर है। एक्चुअली बात पता क्या है, इसको चाहिए जिप वाला, तो जो मैंने इसको लेके दिया वो जिप वाला नहीं है। सभी की रिपोर्ट्स जो कनाडा में इतने सालों से रह रहे हैं ना, कह रहे कि इतना बुरा हाल कनाडा का कभी नहीं हुआ। सभी यही कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ जॉब पे टिके हुए ना, वहीं पे टिके रहो, इधर हिलने जुलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ना हो कि अगर आपने कहीं कि पहले जब हम आज से 7 साल पहले हम कनाडा आए थे ना, तब हम बड़ी इजीली सोच रहे थे नहीं यार इधर नहीं मिली तो उधर ले लेंगे, उधर नहीं मिली तो उधर मिल भी जाती थी, ऐसा नहीं है। हाँ, तब तो ये होता था कि अगर तुम्हारी जॉब चली भी गई है ना, तुम टेम्परेरी हो, 2 दिन के बाद तुम्हारे पास दूसरी जॉब होगी। यस। अब ये हाल नहीं है, अब तो भूल ही जाओ भाई। मैं आपको बताता हूँ कि कनाडा के इतने बुरे हाल हो गए हैं कि 2000 नौकरी वाला भी ना, 2000 जो नौकरी करता है ना, 2000 महीना जो कमाता है, जिसकी मिनिमम वेज भी होगी ना, कनाडा की मिनिमम वेज जितनी, मतलब कनाडा की जो मिनिमम वेज है उतने वेज पे भी जो काम कर रहा है ना, वो भी नौकरी कहते हैं ना कि स्विच करने के बारे में सोच भी नहीं सकता कि जो 2000 या $2200 महीने का कमाता है। जो कनाडा की कंडीशन है ना, कोई भी अब नहीं सोचेगा कि यार मैं जॉब अपनी चेंज करूं। और हिमानी जी निकालो वो पर्स अपना। अच्छा हिमानी निकाल यार अपना पर्स। ये एक तो जी लगा दो ना, रिस्पेक्ट भी अजीब लगता है। चलो ठीक है, कोई नहीं यार, रहने दे। अब देखते हैं इसका पर्स चेंज होता कि नहीं होता। नहीं होता ये तो यूज कर लो। हाँ, फिर यही यूज कर ली फिर, क्योंकि बात पता क्या है, मेन वही मैं कह रहा था ना कि चेंज कराने का चक्कर यही है कि इसको चाहिए जिप वाला। बात पता वो है साथ में सामान गिर जाए तो मैं खुद नहीं पता चलेगा ना। हाँ, क्योंकि ये है मैग्नेट वाला, हाँ। इसलिए बात वो नहीं है, पहले पूछना है, हम देखेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, अगर ना रिटर्न हुआ फिर। चलो हाँ पहले पहले कैश काउंटर पे देख लेते हैं। हाँ आ जाओ, पहले पूछ लो। सॉरी। सो ये रिटर्न तो हो सकता है, पर हमें भी तो मिलना चाहिए ना कुछ। देखते हैं। हाँ, सेम पड़ा हुआ है। हाँ ये रहा, सेम बैग पड़ा हुआ है। यहाँ पे तो कितने पड़े हैं? 2 पीस पड़े हुए हैं। यस, बहुत अच्छे है। तो ये बस पर्स का तो यही डिसाइड हुआ कि हिमानी तो यही रखेगी पर्स। अब पिल्लो देख रहे हैं कि पिल्लो ले लें, यही उठा ले यार। हाँ ये तो ले लो। चलो ले लो। हमने वापस तो क्या करना था, और ही परचेजिंग कर ली है। अभी ये पीछे रख दे, बस ये भी पीछे रख दो, यहीं पे बस। हाँ ऐसे रख दो, ठीक है। चलो बैठो। ये 2-3 दिन पहले हमारे ना एक इंडिया से, मतलब ना पंजाबी स्टूडेंट है, आई थी। वो खड़ी थी डाउनटाउन, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे लोकल ट्रेन चलती है डाउनटाउन, वो स्टेशन नहीं है लोकल ट्रेन के, वहाँ पे बेचारी खड़ी थी। और एक अंग्रेज ने उसको लिटरली ऐसे पकड़ के ना ऐसे कर दिया, हिला दिया उसको। कह रही पहले मेरे से पानी की बोतल मांगी उसने, कह रही मैंने पानी की बोतल छीनी, पता नहीं मांगी, कह रही मैंने पानी की बोतल दे दी। उसके बाद आया, उसको लिटरली उसने ऐसे
उसमें उसने पता नहीं शीशे था उसमें, क्या कहती मैं कैबिन में चली गई, जैसे ना वो उसके ट्रेन के जो होते हैं ना वो स्टॉप्स होते हैं उसमें चली गई। उसके बाद उसने ऐसे ऐसे उसको बेचारी को हिला दिया, उसने पकड़ के ऐसे ऐसे पकड़ के। मतलब ये हाल है यार, स्टूडेंट्स का कितना बुरा हाल है। और जो पीआर पे आते हैं यार, मेरे हिसाब से अभी जो है ना वो मेरे हिसाब से ये राइट डिसीजन नहीं होगा कि कनाडा आने का, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे तो हर बंदे की लाइफ रिस्क में है। कोई भी किसी को पकड़ के कुछ भी कर दे या कैसे क्या कर दे, किसी का भरोसा कोई। हमने जब कैलगरी में आए थे ना, हमने कभी ऐसी न्यूज़ नहीं सुनी। ये थोड़े टाइम में ही ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल रही है। मतलब आप ये देख लो कि यार इतनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। मतलब ऑब्वियसली बात है, जिस देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है ना, वहां पे चोरी चकारियां बढ़ती हैं। हाँ, क्राइम तो बढ़ेगा ही। क्राइम बढ़ेगा, लोग पेट भरने के लिए कहीं ना किसी ना किसी हद तक जाएंगे। सीधी सी बात है। अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ी रही है, क्राइम रेट भी बढ़ रहा है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कह रहे ना कि अपने बिजनेस शट डाउन कर रही हैं। 100 साल पुरानी कंपनियां। आज से 10 साल पहले जब कनाडा में लोग आते थे ना, 10 साल 15 साल 20 साल पहले, कि यार हमारा साथ वाला गया जी, हमारा नेबर गया जी, हमने भी कनाडा जाना है। मामे का लड़का गया जी, हमने भी। बुआ का लड़का गया जी, या उनके परिवार गया जी, हमने जाना है। अब ऐसा कुछ नहीं है। वो पहले की बातें और थी, काम मिल जाते थे। पहले तो लोग मैंने बुजुर्गों से ये सुना हुआ है, यहाँ के बुजुर्गों से, कि पहले के जो फैक्ट्री या वेयर हाउस वाले ना अपने बाहर खड़ के लोगों को आवाजें मारते थे कि भाई आ जाओ हमें जरूरत है काम करने वालों की। अच्छा। हाँ, उस टाइम बंदे नहीं होते थे काम करने वाले। अब इतने बंदे हो गए हैं, काम लोग अपने बंद कर रहे हैं। चलते चलाए रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। मैं कितनी सुनता हूँ न्यूज में, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े काम बंद हो रहे हैं यार। नहीं, मैं तो भाई, मैं अपनी तरफ से मैं तो नहीं प्रेफर करूंगा कि भाई कनाडा हो। और एक बात और है, और अब इलेक्शन होने वाले हैं अप्रैल में। मेरे हिसाब से तो लिबरल को नहीं आना चाहिए, कंजर्वेटिव को आना चाहिए। उनको चांस मिलना चाहिए कि कनाडा को कोई सुधार हो सके और कुछ कनाडा को सही डायरेक्शन मिले। अभी फिलहाल 2-3 साल रुक जाओ, जब कनाडा के हालात ठीक हो जाएंगे आप लोगों को पता चल ही जाना है। फिलहाल जो अपने घर में है, एटलीस्ट अपने घर में आप रोटी तो अच्छी खा रहे हो ना यार, है ना। आए में परिवार लेके, कोई परिवार लेके आएगा, कोई स्टूडेंट आएगा या कुछ आएगा, क्यों अपनी लाइफ तो रिस्क में डालनी है कि एटलीस्ट घर तो अपना ना यहाँ वहाँ पे। हाँ, यहाँ पे तो घर भी रेंट पे है। और क्या, घर रेंट नहीं निकल रहा है। रेंट निकालना बहुत मुश्किल है। और क्या, पहले मैं इस ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले भी मैंने कहा था कि मैं ऐसी वीडियोस बहुत कम बनाता हूँ। और जब मैं बनाता हूँ ना, मैं बहुत दिल से बनाता हूँ कि मेरे को ये लगता है कि मतलब ना मेरे को बताना चाहिए, मेरे को बोलना चाहिए, ताकि ना कोई गलत स्टेप ना उठाए। लोग तो बहुत कहते हैं कि 5,000 कमा लो जी, ऑनलाइन कमा लो जी, 6,000 कमा लो। बड़ी वीडियोस यूट्यूब में चलती है, वीडियोस हैं वो, सब फेक वीडियोस हैं। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। और क्या, मेहनत पता कितनी करनी पड़ती है, हमें पता है। हमें नहीं रास्ते दिखते कि हम 5,000 जी ऑनलाइन कमा ले जी, बाहर से 5,000 कमा ले, 6,000, हमें नहीं दिखता। ये सब फेक है, ये सब बेकार के काम है जो ऐसी वीडियोस बना रहे हैं। कोई नहीं, कुछ नहीं है। ऐसे फंसना मत, यूट्यूब में ऐसी वीडियोस देख के अपना माइंड मत खराब करना। फिलहाल कुछ नहीं है। बेसिक जॉब वाले भी अपनी टिके हुए हैं। 2,000 के महीने वाला भी जॉब अपनी पकड़ के टिका हुआ है, जो $2,000 कमाता है, कि नहीं यार मैंने छोड़नी नहीं, आगे मेरे को जॉब नहीं मिलनी। हाँ, और क्या, परिवार को खिलाना क्या है, बच्चों को क्या खिलाना है। नहीं, मतलब इस कनाडा के हालात अभी बुरे हैं। कुछ है, अभी इलेक्शंस होंगे, कंजर्वेटिव आएगी, जो नेक्स्ट पार्टी चेंज होके आएगी ना, उनको भी बहुत टाइम लगेगा कनाडा को सुधारने के लिए। क्योंकि अभी जो है कनाडा के रिलेशन यूएस के साथ भी बहुत खराब चल रहे हैं। चलो खैर, अब चलते हैं घर यार, मेरे को बड़ा दुख लगता है। चलें घर? चलो जी, चलते। फिलहाल कनाडा के हालात ठीक नहीं है। कनाडा आने का अभी फिलहाल अपना आइडिया ड्रॉप करो और रुको, वेट करो और फिर अपना डिसीजन बनाना। तो कोई बात नहीं, मैं अगर मेरे को लगेगा कि हाँ भी ठीक हो रहा है या कैसे ना, तो मैं ही वीडियो बनाऊंगा आगे। मैं ही आपको अच्छी सलाह दूंगा कि भाई अब कनाडा ठीक है, अब पोजीशन अच्छी है, तो कोई बात नहीं, कनाडा के लिए आओ, अब ठीक हो गया। मैं ही बनाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को इधर तक ही रखते हैं और चलते हैं घर। सामान भी ले लिया। होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा ब्लॉग। तो बस इस ब्लॉग का इधर ही एंड करते हैं और फाइनली करते जी बाय, टेक केयर और लव यू ऑल, बाय बाय।